बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा इरफान बेग साहब जुड़ चुके हैं और बात करेंगे कि जिस तरह से बिहार में एक जो चुनाव हुआ इसको लेकर बात करेंगे कि जिस तरह से आंकड़े थे कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली थी, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो उल्टा एकदम आया है कि 160 और 160 260 का आंकड़ा था, उससे ही ऊपर बिहार के एनडीए को सीट मिली है। इसको लेकर क्या कहेंगे कि कहाँ चूक हुई है? चूक कहीं नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 65 लाख वोट बिहार में काटा गया। उस 65 लाख वोट काटने के बाद जो है 7 करोड़ जो है 42 लाख वोट था। चुनाव के बाद जब गिनती हुई है तो 7 करोड़ 45 लाख वोट आया है। 3 लाख वोट बढ़ा कहां से? 3 लाख वोट बढ़ गया। 3 लाख वोट बढ़ गया जो है। अब आप बताइए कि इसी से अंदाजा लग जाता है कि कितने ईमानदारी से चुनाव हुआ है। चुनाव आयुक्त ने जो है इसको गंभीरता से नहीं लिया। दो मुखालिफ पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां जो उनके पर इल्जाम लगाती थी जो है, तो उससे साबित होता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी बड़ी भयंकर हुई है। आपको याद होगा कि हरियाणा का चुनाव हुआ था। हरियाणा के चुनाव में तमाम जितने भी चैनल थे, जो सरकारी चैनल थे, उन चैनलों पर सारे चैनल दिखा रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। उसके बाद सरकार बन गई बीजेपी की जो है। तो उसी तरह बिहार का भी हम लोग पहले ही से अंदाजा कर लिए थे कि देखो जिस वक्त तमाम रैलियां होती थी, रैलियों में माननीय प्रधानमंत्री जी कट्टा की बात करते थे। मैं कहा कि 160 सीट आएगी। उसके विपरीत हो गया जो है कि 202 सीट करण की आ गई बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन की। और जिस वक्त करण की जो है विपक्षी पार्टियों की रैली हो रही थी, सभाएं हो रही थी, उन सभाओं में जो भीड़ इकट्ठा होती थी, जो बेरोजगार नौजवान थे, पलायन के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, महिलाओं के सवाल पे, तमाम मुद्दे को लेकर विपक्ष चुनाव लड़ रहा था जो है। तो उसके बाद भी जो रिजल्ट सामने आए तो हमारे तो समझ के परे है ये। इससे अच्छा एक ही विकल्प रह गया है विपक्षी पार्टियों को कि ये लोग चुनाव का बहिष्कार करें, वरना जो जब भी चुनाव होगा इसी तरह विपक्षी पार्टियों को, महागठबंधन को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। एक तरफ जहाँ की सारा विपक्ष कह रहा है कि वो चोरी हुआ है, और दूसरी तरफ जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है वो 5 सीटें निकालने के बाद भी कह रही है कि एसआईआर और ईवीएम चोरी को लेकर बकबक ना करें। देखिए, ये तो इस चुनाव से साफ जाहिर हो गया है कि ओवैसी की पार्टी जो है एमआईएम जो उनकी पार्टी है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बीजेपी की हकीकत में भी टीम है। आप यहाँ लड़ते हो 25-26 सीट पे, सीमांचल में 24 सीट है, सीमांचल में 24 सीट है और 24 सीट पर ये चुनाव लड़ाते हैं और उसके बाद आप 5 सीट जीतते हो। 5 जब जो है महागठबंधन जीतती है, जिसमें जो है आरजेडी है, कांग्रेस है, मिल के जो है ये चुनाव कदम की लड़े हैं तो 5 सीट जीतते हैं और सीमांचल की 14 सीट करण की एनडीए गठबंधन को चली जाती है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि ओवैसी साहब बड़ा जोशीला भाषण देते हैं जो है और बार बार में ईसाई से तकरीर करते हैं जो है मुसलमानों को गुमराह करने के लिए।
ये आने वाला बहुत बड़ा खतरा ये है। ये चुनाव लड़ते हैं अपने क्षेत्र में कर्नाटका में, जी तो कर्नाटका में चुनाव लड़ते हैं तो कै सीट पर लड़ते हैं? एक लोकसभा पर लड़ते हैं, 6, 7, 8 सीट लड़ते हैं वहां पर जो विधानसभा की। तो यहाँ लड़ेंगे जो है 24-25 सीट पे। खाली मुस्लिम क्षेत्र में आप लड़ाएंगे जो है, कितने हिंदुओं को आपने टिकट दिया जो है। ये जो है बहुत बड़ा ये फ्रॉड कदम की कर रहे हैं ओवैसी साहब। और ये जो है जो लोग जो इल्जाम लगाते हैं इनके ऊपर, जो आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो मैं भी उसको कदम की जो है कहता हूं कि हकीकत में ये बीजेपी की बी टीम है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का 27 में चुनाव होगा, यहाँ भी ये अपना करामात करेंगे। हाँ, उनके कई नेताओं का एस्टिमेट आ गया कि हम 400 सीट से लड़ेंगे। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। और ये चुनाव कदम की लड़ेंगे 400 सीट तो कभी जिंदगी में नहीं लड़ सकते जो है। ये खाली जो है बकवास करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। यूपी के अंदर भी जिस तरह बिहार का चुनाव हुआ है उसी तरह यहाँ भी लड़ेंगे। और तमाम एनडीए कदम की जो पार्टी है गठबंधन की, इनको अच्छा मौका मिल जाता है कि हमने जो कहा था 23 सीट आएगी तो उतनी सीट देखी उससे बढ़ के कदम की आ गई। तो ओवैसी साहब को तो पाबंद के तमाम मुस्लिम जो भाई हमारे हैं, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, कहीं भी जो है इनको एकदम इसका बहिष्कार कर दे जो है। और तमाम महागठबंधन की पार्टियों को भी इस चुनाव का बहिष्कार करे, क्यों खेल खेला जा रहा है, ये गलत हो रहा है ये। लेकिन एक तरफ ये भी आंकड़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो नेता थे उनके जो उनमें तालमेल नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रचार था, कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं वो काफी लेट आए प्रचार में। उसके बाद तेजस्वी जी और महागठबंधन कई नेता अलग अलग प्रचार कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनमें जो मतभेद था उनका नुकसान हुआ है। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ये बड़ी पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर चुनाव लड़ती है, इनको कई जहां देखना पड़ता है जो है। अब बिहार में जब गठबंधन महागठबंधन बना हुआ था, सब अपना देख रहा था, और वहां की जो इकाई थी कांग्रेस की, वो अपने ढंग से प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं थी जो है। ये खाली एक तो इल्जाम लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया जो है। आप बताइए, जिससे भीड़ करें, अखिलेश जी भी गए थे प्रचार करने के लिए, कितनी जबरदस्त कदम की जो है भीड़ हो रही थी, फिर रखने की जगह नहीं थी। खेसारी लाल चुनाव लड़ रहे थे तो पता लगा कि सारा बालू वाला पूरा बिहार उमड़ के चला आया। तो उसके बावजूद ये तमाम हार जो है ये पच नहीं रहा है यार। ये ईमानदारी के चुनाव देखिए नहीं है, सच्चाई है ये। अब एक ही मैं तो यही अपील करूंगा कि आप लोग बहिष्कार करिए चुनाव का जो है। और मैं जो बिहार का चुनाव हुआ है, जो लोग भी करण की जो है महागठबंधन के लोग चुन के आए हैं, वो वैसी को छोड़ के सारे लोग जो है अपने अपने करने विधायकों से कहे इस्तीफा दे दें। कोई फायदा नहीं करण की है विधानसभा में बैठने का। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इस्तीफा देके जनता के बीच जाएं। जितना ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, देखिए चुनाव जो है ये माना कि ईमानदारी के निष्पक्ष चुनाव करने के नहीं हुआ है। इसी तरह हर जहाँ चुनाव होगा, महाराष्ट्र का देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, कहीं भी इस तरह का चुनाव मैंने कभी नहीं देखा कि भाई एक तरफा भागे जा रहे हैं आप। ऐसा कौन सा काम करने बिहार के अंदर भैया कदम की जो है ये एनडीए गठबंधन के लोगों ने काम किया। खाली अब चुनाव में आप 20 साल तक आपने पैसा नहीं दिया महिलाओं को, चुनाव आ गया तो 10,000 रुपया आपने डाल दिया जो है। कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट पड़ा है। 1.5 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं, 10,000 रुपया उनके खाते में डाला जा रहा है। तो चुनाव घोषणा के बाद भी करे पैसा जा रहा महिलाओं के खाते में, तो वहां पर बेरोजगारी इतनी जबरदस्त है। अब ये दिल्ली नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, बड़ी गरीबी है, बड़ी भुखमरी करने की है बिहार के अंदर। 10,000 रुपया आ गए उनके लिए, पता लगा कि 1 लाख के बराबर है वो।
तो वो क्या लगता है कि बिहार की जनता को नौकरी नहीं चाहिए, अच्छा रोजगार नहीं चाहिए और अच्छा हॉस्पिटल नहीं चाहिए? वही तो देखिए, ये तो वहाँ की जनता को एहसास करना चाहिए कि इसी तरह का ना कि प्रलोभन देकर जो है इस तरह की रिश्वत है ये। चुनाव तो ये है कि कोई रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, हर पार्टी के लिए कह रहा हूँ कि आप विकास करिए, विकास का काम करिए, बेरोजगारी दूर करिए, किसान के मसले को हल करिए। लेकिन ये रेवड़ी बांट के चुनाव जीत के अब देखिएगा कि जितने लोगों को पैसा मिल चुका 10,000 रुपया, अब बाकायदे जो 1,90,000 देने की बात है थोड़े मिलेगा जो है। ये सब खाली जुमला होता है कि हम 1 लाख चुनाव जीतेंगे, सरकार बने 1,90,000 देंगे जो है। हर कोई बिहार का आदमी, किसी प्रदेश का हो आदमी, सब स्तब्ध है कि अरे यार बड़े ताजुब कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। अभी पहले ही से लोग घोषणा कर देते हैं कि 160। तो कहीं ना कहीं जो बिहार का चुनाव है उसके बाद यूपी का जो चुनाव कहीं ना कहीं कठिन होगा, क्योंकि जिस तरह से अब देखिए वहां का SIR हो गया ना, अब यहाँ भी SIR शुरू होगा, तो यहाँ पर भी नाम कटेंगे। यहाँ भी वही हाल होगा बिहार वाला, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने का मात्र एक जरिया होता है यूपी बिहार। ये जिसके हाथ में रहेगा वही दिल्ली की सरकार की बनाएगा जो है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो अब सब पर तो कांधे में तलवार लटक रही है। पश्चिम बंगाल में पहले ही कहा हुआ रहा कि तमाम लोगों को भगाना, एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं मिला कि आपने SIR कराया, नाम कटा, लेकिन कोई घुसपैठिया जो है कोई नजर नहीं आया। लेकिन चुनाव भर में जैसे जैसे कनन की जो सभाओं में नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये तो बना कि जो भारत के इतिहास से ऐसा पहली बार चुनाव में मैंने देखा है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और क्या कहेंगे कि जिस तरह से यूपी में किस तरह की तैयारी अखिलेश यादव को करना चाहिए, और मौलाना साहबुद्दीन साहब हैं वो बयान दे रहे हैं कि अगर से मुस्लिमों को आगे नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में भी अखिलेश यादव को हार। देखिए, मुस्लिमों को तो आगे करना ही चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ यार। कम से कम एक ऐसा लीडर कदम के पैदा हो हर प्रदेश के अंदर, तो जो मने के मुस्लिम विधायकों की वकालत करे, मुस्लिमों का हक हुकूक की लड़ाई लड़े। तो ये तो होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में कोई नेता तो है नहीं किसी प्रदेश के अंदर नहीं है। और वैसी साहब तो मैं एकदम कहता हूँ कि ये तो मुसलमानों का रहनुमा नहीं है, ये तो बीजेपी के कदम के रहनुमा है। इनको तो अपना रोटी सेकना है, इनके ऊपर कोई एतबार कोई मुस्लिम मना जो है, मैं अपने भाइयों से कहूंगा ओवैसी पे 1% का एतबार न करे जो है। और ये तो मैंने कि मैं अपील करूंगा, अखिलेश जी से भी अपील करूंगा, कांग्रेस पार्टी के कदम के वरिष्ठ नेताओं से भी अपील करूंगा कि आप लोग अपने अपने पार्टी में कम से कम मुस्लिम रहनुमा को भी पैदा करने की कोशिश करें, जो हमारे जो है तकलीफ के बारे में, हमारे तमाम जरूरत है उसके बारे में वो जाके उनसे मिले, सवाल करें, उस समस्या का हल कदम करें जो है। तो अभी जो है एक ही करें, ये पार्टी में एक ही नेता सब बिरादरी करेगा तो इससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा इरफान बेग साहब से। और जिस तरह से आपने कहा है कि अगर से मुसलमानों को भी सियासी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उनको भी आगे करना चाहिए। और अगर से बिहार के बाद अगर से यूपी के चुनाव को जीतना है तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, बनारस के तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि इस वक्त SIR की जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। 4 नवंबर से ही कार्रवाई चल रही थी जो है। अब BLO हर घर में जाएंगे तो आप जो फॉर्म मिले जो है, तो अपने जो जानकार लोग हैं उनसे कदम की बात कर ले जो है। और तमाम उलमा जो है उनसे भी कहूंगा कि माना जुमा की नमाज में इसके बारे में लोगों को बतावें कि कैसे कैसे कदम कि हमको ये सब काम करना है। तो
ये सब फॉर्म भरने का तरीका भी मालूम हो जाए कि बीएलओ को कौन सा कागज हम दिखाएं, कौन सा कागज फोटो करके हम दे, इसके बारे में भी तबलीग लोग करें, बतावें। तमाम यही मैं अपील करूंगा मुसलमान भाइयों से। ठीक ठीक, शुक्रिया आपका, मिलते हैं अगली अपडेट में। ठीक ठीक। आजाद, आजाद, यहाँ आओ।